नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीता मोती झील कानपुर। वर्तमान में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट। सबसे प्रथम हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की चर्चा कर लें। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था के लिए या अनहोनी घटना हो जाने पर अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए 3 प्रोग्रामिंग करता है। एक तो वृद्धावस्था की पेंशन योजना, और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरी है बहुत महत्वपूर्ण मेडिक्लेम। विदेशों में अल्टरनेटिव पद्धतियों पर भी मेडिक्लेम है और वो बड़े खुश होते हैं कि नेचुरोपैथी का में इलाज कराया है, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिकल में पैसा बहुत कम खर्च होता है। तो 3 चीज़ें जरूरी हैं। ऐसे ही अगर आप मेरी तरह इस वृद्धावस्था की उम्र में भी किशोरावस्था की तरह स्वस्थ एवं सक्रिय और सकारात्मक रहना चाहते हैं, तो आपको 3 घंटा समय देना पड़ेगा। 1 घंटे तन को, 1 घंटे मन को और 1 घंटे परिवार को। और यदि 1 घंटा आप देते ही हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका, कुल्ला, दातून, स्नान, इसमें 1 घंटा लग ही जाता है। तो 1 घंटा तो आदमी मजबूरी में देता ही है। कोई शौचालय में 2 मिनट देता है और कोई 2 घंटा बैठा रहता है दिन में 5-6 बार। समय तो देना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिविटी में दे और चाहे निगेटिविटी में दे। क्योंकि मेरा ऑफिस 6 बजे का है, यानी मेरी वर्किंग 6 बजे की पिछले 50 सालों से है। आम आदमी की वर्किंग 10 बजे है, पूंजीपतियों की वर्किंग 2 बजे की है। वो अपना घर में बैठे बैठे सब प्रोग्राम करते रहते हैं। 10, 12, 15 बार बाथरूम टू ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम बाथरूम भी करते रहते हैं प्रायः। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं, अरे आप कितनी जल्दी जगते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा ऑफिस 6 बजे है, मुझे मोती झील 6 बजे पहुंच जाना पड़ता था या है। इस समय कोरोना की वजह से यहाँ भी मेरा 6 बजे का ऑफिस था, लेकिन परिस्थितियों बस मैंने 7 बजे कर दिया। तो मैं 2 बजे प्रातः उठता हूँ। तो बड़ा आश्चर्य मानते, अखबार वाला तो 3 बजे उठता है। जो अखबार देने आता है मेरे यहाँ 4 बजे, वो 3 बजे उठता है। तो इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्रातः 2 बजे से प्रातः 8 बजे तक ये सतयुग है, ये साधना का युग है। क्या कहा? 2 बजे से 8 बजे तक साधना का युग, और 8 बजे से 2 बजे तक ये त्रेता युग है। ये काम का समय है, कार्य का समय है। और प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे से और रात 8 बजे तक ये द्वापर युग है। और प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक ये कलियुग है। भारतीय मैथोलॉजी के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, चेक कर लो। भारतीय आवाज चेक हो रही, आवाज है। भारतीय संस्कृति के अनुसार कहते हैं सतयुग में पाप नहीं थे,
अब माने ले रहे हैं, वो तर्क वर्क नहीं करेंगे। और द्वापर में, त्रेता युग में 1/4, 3/4 अच्छे लोग थे और 1/4 पापी लोग थे। उसके बाद द्वापर में 50-50, आधे पुण्यात्मा आधे पापी, माने गलत काम करने वाले, मिलावट, घटतौली, 2 रुपए की चीज 200 में बेचना, 20 रुपए की चीज 2000 में बेचना, 200 का चीज 2 लाख में बेचना, ये सब ये व्यापार नहीं है, ये कुव्यापार है। व्यापार माने थोड़ा है कि आप जो चाहें सो करें। और कलयुग में 1/4 पुण्यात्मा रह जाते हैं और 3/4 पापी या गलत काम करने वाले या राक्षस होते हैं। तो कलयुग में उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर योगी बनना है तो प्रातः 2 बजे उठो। और वैसे ही मेरा ऑफिस 6 बजे का था, तो 1 घंटे मुझे तन को चाहिए, 1 घंटे मुझे मन को चाहिए, 1 घंटे मुझे टट्टी पेशाब कुल्ला दातुन को चाहिए, 1 घंटे मैं अपनी तैयारी करता हूँ कि मुझे आज क्या बोलना है, क्या क्या काम है। तो जो मेरी तरह है वो 2 बजे उठे, लेकिन मैं 8 बजे पहले सो जाया करता था, अब मुझे 9 बजे सोता हूँ। तो अगर आपको जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। आम आदमी कहता है कि लक्ष्मी और सरस्वती का मेल नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये बचपन में नहीं पढ़ाया गया। तो इसलिए जो लोग 9 बजे सोते हैं वो 2 बजे उठ सकते हैं। जो 10 बजे सोते हैं वो 3 बजे उठे। जो 11 बजे सोते हैं वो 4 बजे उठे। 5-6 घंटे नींद बहुत है। अगर आपको सोने की सही कला मालूम हो जाए तो 3 घंटे में आप 6 घंटे नींद पूरी कर सकते हैं, वो कला मुझे मालूम है। और अगर आप 11 बजे के बाद आप जगते हैं तो आप अपनी 30-40 साल उम्र कम कर रहे हैं। और अगर उम्र कम नहीं हुई तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, नर्वसनेस, जीर्ण कब्ज, घबराहट, अनिद्रा, ये आपके मित्र हो जाएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति 99 वर्ष तक स्वस्थ रहना चाहता है उसको मैनेज करके काम करना पड़ेगा। इसलिए और आहार भी ठीक करना पड़ेगा। आज अखबार में निकला है संपूर्ण पोषण से युक्त भारतीय भोजन करो। क्या भारतवर्ष में मांसाहार वाले नहीं थे क्या? भारतीय भोजन क्या है? स्टेटमेंट ही गलत है और दिखाना जरूरी नहीं है। तो मेरी बात समझो, क्या खाएं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कब खाएं। आप पाचक सपाचक भोजन अगर आप बिना भूख के कम भूख में खाते हैं तो वह आपको शक्ति नहीं देगा। भाव प्रकाश निघंटु जो आयुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा है अजीर्णे भोजनम विषम। कम भूख में बिना भूख पे कुछ भी खाएंगे तो वह भोजन विष बन जाता है, माने विकार बन जाता है। इस बात को समझिए। दिन भर लोग चिल्लाते हैं ये खाएं ये खाएं ये खा रहे, नहीं। भयंकर जानलेवा भूख लगी हो और समोसे की इच्छा हो, अब होश में खा लीजिए, हजम हो जाएगा। और बिना भूख के कम भूख में फल भी खाएंगे, जूस भी पिएंगे, वो शक्ति नहीं देगा। तो इसलिए पहला फार्मूला है कब खाएं, बिना भूख के कम भूख में न खाएं। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम। इस बात का प्रचार होना चाहिए कि बिना भूख के कम भूख में खाने से भोजन विष बन जाता है। पानी पी सकते हैं, लाइट कम पोषक सूप भी पी सकते हैं, कम कैलोरी वाला कम पोषक जूस भी ले सकते हैं। अंगूर का जूस बहुत ज़्यादा पोषक है, अधिक कैलोरी है, मौसमी में नहीं है, नींबू शहद पानी में बहुत कम है।
तो पहला मंत्र, अगर आपको चाहते हैं कि भोजन हमको शक्ति दे, तो बिना भूख के, कम भूख में खाने का अभ्यास बंद करो। सबसे कठिन साधना है, इसको सरल मत समझिए। घर में बड़ा कभी संघर्ष करना पड़ता है। अरे बोले खा लो, बर्तन मांजने वाली है, फिर बर्तन कौन धोएगा? कहते नहीं कहते? तो बड़ी कठिन साधना है, फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो। दूसरा फार्मूला है चबाहारी। अगर आप भोजन को चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो भोजन आपको शक्ति नहीं देगा। हमारे एक मित्र कहा करते हैं, 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। कुछ दिनों के बाद 20-20 मिनट की कई किस्तों में शौचालय और 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। क्या कहा? 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। आप चबा चबा के खाना ही पड़ेगा, समय नहीं बचता है, अभ्यास करना पड़ता है। पूज्य महात्मा गांधी जी के रसोईया से जब मिलने गया था, जब मैं प्रवास में था, सन्यासी प्रवास में था, तो कहते थे वो रोटी तोड़ के अलग खाते थे, चावल चम्मच से अलग खाते थे, वो रोटी दाल मिला के नहीं खाते थे, वो रोटी सब्जी मिला के नहीं खाते थे। मैंने कहा क्यों? बोले कहते थे कि रोटी दाल मिला लो या रोटी सब्जी मिला लो या रोटी चटनी मिला लो, तो चबाना नहीं पड़ता, अंदर की ओर सरक जाता है। आज भी मैं प्रायः रोटी अलग तोड़ के खाता हूँ, सब्जी अलग खाता हूँ, दाल अलग खाता हूँ, चावल रूखा खाता हूँ या रूखी सब्जी मिलाता हूँ। तो आपको भोजन चबाकर खाना पड़ेगा, नहीं तो ना कभी लीवर ठीक रहेगा, ना कभी पैंक्रियास ठीक रहेगा, ना कभी गैस ठीक रहेगी, ना कभी कब्ज टूटेगा। और तीसरा है, 4 रोटी में पेट भरता हो तो 1 रोटी ना खाओ। भोजन भूख पे खाओ, भूखे उड़ जाओ, भूख पे खाओ, अभ्यास करना पड़ेगा। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, रोटी दाल चावल घटाते जाओ, सलाद सब्जी बढ़ाते जाओ। अगला फार्मूला है, भोजन के साथ फल और जल, बने शरीर निर्बल। भोजन के साथ फल खाना, अन्न का न पचने देने का उद्यम करना। भोजन सर फल लाओ नहीं है, लो आम ले आओ, बड़ा मजा आएगा। आम को खाना तो आम के टाइम पे खाइए, केवल आम खाइए। भोजन के साथ सलाद खाने का नियम है। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, लौकी, जो सलाद है, टमाटर, सब मिला के बनाइए। भोजन के साथ फल और जल, बने शरीर निर्बल। तो ये फार्मूला याद रखो। इसके 10 फार्मूले हैं। पहला इसका नाम है आहार योग। अगर आपको आहार योग में मास्टरी हो जाए तो ढेर सारे आपको योगासन करने नहीं पड़ेंगे। नेचर में कोई योगासन नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, ना ध्यान करता है भगवान का। वो प्रकृति के बनाए नियम का पालन करता है। रीढ़ी हड्डी चलता है तो रीढ़ी चलता है, भूख फेंकाता है, कुछ जानवरों को छोड़ करके। वहाँ भी तामसी जानवर हैं, बाद में करना ये। तो पहला नियम है आहार योग का। पहला फार्मूला क्या है कि शाकाहारी बनो। मनुष्य मूल में मांसाहारी नहीं है, कूड़ाहारी नहीं है। दूसरा, खरी भूख पे खाइए, चबा के खाइए। चौथा, भूख से कम खाइए। भोजन में बढ़ती उम्र के साथ में रोटी दाल चावल कम करिए। जो भोजन प्रिय लगे उसको थोड़ा और धीरे धीरे खाइए। मान रसगुल्ला आपको प्रिय है, अब प्रिय वस्तु पहले खानी चाहिए। अब 4 रसगुल्ला खाने के आदी हो तो आप 1 रसगुल्ला खाओ और टाइम चौगुना लगाओ, आनंद ले लेके खाओ। आप भगर भगर खा ले तो बंदर की तरह। हम रोकते नहीं हैं। जब सामने खीर आ जाती है तो बड़े बड़े विश्वामित्र हिल जाते हैं।
इसलिए खीर ले थोड़ी ले। ये छोटी छोटी बातें हैं। और स्वच्छाहारी, 2 दिन पहले मैंने बताया था कि हाथ कैसे धोना चाहिए। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि वाकई में हम लोग हाथ साफ करते ही नहीं हैं, हम लोग हाथ साफ करते ही नहीं। स्वच्छाहारी, पवित्राहारी। हम जब छोटे छोटे थे तो होटल में खाना खाना अपमान खराब मानते थे। उसका नाम ही हॉट इल। जहाँ के खाने के बाद हॉट माने गरम, इल माने बीमारी। जहाँ पे गरम गरम जहाँ के खाने के बाद गरम गरम बीमारियां आवे। ये कोरोना आया इसीलिए है कि घर का सादा भोजन करो। ऑर्डर दे दिया, फलाने सत्यानाशी होटल का भोजन चाहिए, आधा घंटे में आ गया। एक होटल यहाँ पे है, सत्यानाशी है, पर बताएंगे नहीं पता उसका, क्योंकि अंडरग्राउंड सभी है। इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि भोजन पवित्र आहारी। वैसे कहते हैं माँ के हाथ का भोजन सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, अपनी माँ के हाथ का, है ना। अब मान लो अम्मा जी खाना बनाने के लायक नहीं है तो फिर पत्नी के हाथ का। अब पत्नी से लड़ोगे तो खाने में ताकत थोड़ा होएगी। खाने के आधा 1 घंटे पहले मत लड़ो, ठीक बात है ना। तो खाना पवित्राहारी, स्वच्छाहारी, शुद्धाहारी, ये 3 चीजें अलग अलग हैं। स्वच्छता माने स्वच्छता से खाएं, पवित्र माने भोजन पवित्र हो, इस चीजें। और अगर कभी स्वाद बस, दबाव बस, अजागरूकता बस, क्या कहा? ये आवाज तो नहीं आ रही है, क्यों? आधा बंद कर दो। कंप्रोमाइज आधा, इसे कहते हैं समझौता योग, वो अलग विषय है। चलो, तो इसलिए ध्यान रखें, कभी स्वाद बस, बेहोशी बस, अजागरूकता बस, परिस्थितियों बस, असंयम बस, कभी ज्यादा भोजन हो जाए तो अगली मीटिंग गोल कर जाइए। केवल गर्म पानी पीजिए, केवल गर्म सूप पीजिए, लाइव सूप पीजिए, जूस पी लीजिए। ठंडा होने का मानसिक भय हो तो गर्म पानी में रख दीजिए। लोग कहते हैं फल ठंडे होते हैं। हमने तो सारे प्रयोग कर डाले, रात को फल खाया और फ्रिज से निकाल के खाया प्रयोग करने के लिए। हमें तो कुछ नहीं, आपकी बॉडी में ठंडी ठंडक बसी हुई है, ये आपकी मानसिकता में ठंडक है। तो आहार योग में पहला फार्मूला क्या है? शाकाहारी बने, यानी अंडा मांस मछली आदमी का प्राकृतिक भोजन नहीं है। हमारे एक मित्र कहा करते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे। हमें बात अच्छी लगी। दूसरा, खरी भूख में कम भूख में न खाएं, खरी भूख में भोजन करें, कम भूख में बिना भूख के न खाएं। तीसरा, चबा चबा के खाएं। चौथा, भूख से कम खाएं। पांचवा, भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाएं और पहले खा जाएं। और शरीर में वजन ज्यादा हो तो रोटी दाल चिकनाई कम खाएं। धीरे धीरे भोजन से असली घी और नकली घी हटा दीजिए, क्योंकि जो चीज आग में पका दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। कभी जो प्रिय वस्तु भोजन में पहले खाएं और थोड़ा खाएं और धीरे धीरे खाएं। मैं रोकता तो नहीं हूं आपको। और कोशिश करें, अगर भोजन कर रहे हो लघु शंका दीर्घ शंका का फोन आ जाए तो भोजन छोड़ दीजिए, पहले बाथरूम जाइए। हम लोग दिन में ऐसी दिनचर्या है कि जाने अनजाने शौच पेशाब के बेग को टालते हैं
रोकते हैं। क्या कहा? जाने अनजाने अब जाम में फंस गए। महिलाएं बाजार में गईं, वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अभी हाल में नवीन मार्केट में करवाया गया, अब वहां जाने लायक नहीं, कोई सफाई करने वाला नहीं है, सबकी बस तनख्वाह चलती रहती है। तो इसलिए हम लोग ध्यान दें, स्वच्छाहारी हो, पवित्राहारी हो। अब आजकल तो जरा सा पैसा हो जाता है तो माताएं बहनें पत्नी खाने नहीं बनाती, सब नौकरानी आके खाना बनाती हैं। और मासिक धर्म के टाइम पर न मालकिन छुट्टी देती है न बेचारी मांग सकती है। मासिक धर्म के समय पर हमारे यहाँ अलग महिलाएं 3 दिन बैठ जाती थी। अब जिनको अपना सामान बेचना है, स्टे फ्री पता नहीं क्या क्या है, तो वो थोड़ा कहेगा अलग बैठो। वो तो कहता है खेल में भी आप उचक उचक के खेलो ना। इसलिए ध्यान रखो। अब मासिक धर्म से के पास समय पर निकलने वाली महिला या नौकरानी कब हाथ का भोजन पवित्र होगा क्या? इसलिए स्वच्छाहारी, पवित्राहारी, इसका भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि भोजन के पहले 1-2 मिनट साक्षी दर्शन में चले जाएं, क्योंकि तनाव में भोजन करेंगे, क्लेश में भोजन करेंगे, क्रोध में भोजन करेंगे तो हमारी बॉडी में पॉइजन्स हार्मोन्स हो जाते हैं। इनसे बचना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर हम 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, बैठ जाइए और मन को आज़ाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा मत मानिए। 1 मिनट में इस क्रिया, इस साक्षी दर्शन की 1 मिनट मुश्किल से आप करेंगे, 2 मिनट तो बहुत बड़ी चीज है, आपका मन शांत हो जाएगा। जो तनाव की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, हमारे तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, क्रोध की वजह से, झुंझलाहट की वजह से जो हार्मोन्स नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप 1/4 भोजन, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी को अगर भगवान की कृपा चाहिए तो आय का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाइए। किसी रोते हुए को हंसाइए, गिरे हुए को उठाइए, अपढ़ को पढ़ाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, है रोगी को निरोगी साहित्य बांटने का काम करिए। और अपने भोजन का 1/4 निकाल दीजिए, वो चिड़िया आदि के लिए छत पे रख दीजिए, कहीं किनारे रख दीजिए। और अपने आय का 10वांश, भोजन का 1/4 24 घंटे में 1 घंटा ऐसी जगह सेवा करिए जहाँ से प्रकाश मिलता हो। मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ जा कर के जूता साफ करिए, लाइन पे लगाइए, झाड़ू लगाइए, हैं। और जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है उन लोगों को वंचित न रख करें जो बेचारे अर्थ के अभाव में नहीं उस ज्ञान को ले सकते हैं। और अपने काम को ईमानदारी से करिए। अगर आपको सफाई का काम दिया गया है तो अच्छी सफाई करिए। मालिक सब देखता है। जो आप काम करने वालों का, यहाँ के देव अंतर्राष्ट्रीय के, उनका मैं मालिक हूँ। सब मुझे आइडिया रहता है कि सफाई कैसे कर रहे हैं, सामान कैसे रख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ, इसे मालिक समझता हूँ अपने को। और एक मालिक आपकी आत्मा होती है। जब साधना करेंगे तो आत्मा आपको देखती है कि हाथ ठीक से नहीं धो रहे हैं, ठीक से शौच नहीं रहे, शौचालय में पानी नहीं डाल रहे हैं, नाखून नहीं काट रहे हैं। जब मेडिटेशन सिद्ध हो जाएगा तो आपको हर क्षण जागरूकता की कला आ जाएगी। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है कि हम हर क्षण जागरूक हो जाएं। अपने हर काम को ईमानदारी से करिए। एक मालिक ऊपर होता है। जब हम बहुत छोटे थे तो कल्याण पत्रिका में एक फोटो बनी थी,
कोई चोरी कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई घटतौली कर रहा है, आदि आदि। और ऊपर आंखें बनी थी ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे आंखें बनी थी, ऊपर लिखा था भगवान सब देखता है। ये मेरे अवचेतन मन में ऐसी बात बैठ गई है बचपन से कि जब कभी हमारा मन गलत काम करने के लिए कहता है, सोचता भी है, तो सेंटेंस याद आ जाता है, भगवान सब देखता है। तो आज हमने आपको आहार योग के बारे में बताया। आप कितना योगासन कर लो, कितना प्राणायाम कर लो, कितना तुम घंटों कर लो, अगर आहार योग, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा युक्ताहार। आँख खोल लीजिए, भोजन सामने रखा है, अपना प्रेम से देखिए, अभी खाइए नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? आहार योग। अब बताएंगे आपको विहार योग। ये भगवान कृष्ण ने को बेस बताया है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस से योगो भवति दुखा। आप योगासन प्राणायाम ध्यान करने वाले अगर आहार योग नहीं करेंगे, विहार योग नहीं करेंगे, कर्म योग नहीं करेंगे, शोधन योग नहीं करेंगे, बोध योग नहीं करेंगे, तो आपको नरसिंह भगवान से कोई आज नहीं तो कल बचा नहीं सकता। आज की बात इतनी। ये तो मैंने आपको आहार योग, इसे कहते हैं आहार योग। भोजन जो है बेड पे करना चाहिए। देखिए, पुराने जमाने हम लोग पीढ़े में भोजन करते थे। कॉलेज में आए तो कुर्सी में बैठने करने लगे। अब कुर्सी में बैठ के खाने का विधान है। अब आजकल के पार्टियों में खड़े होकर खाने का विधान है। अभी उस विषय पर न चाहिए। अभी जो बातें मैंने बताई हैं कि और कभी स्वादवश ज़्यादा खा जाए तो कौन उपवास योग, यानी गुल्लम गोल कर दिया। दुनिया में जितने जानवर हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो खाना बंद कर देते हैं, पड़े रहते हैं एक जगह पर। आप ऐसा ना करो, गर्म पानी पियो, नींबू शहद पानी पियो, सूप पियो, लाइव सूप पियो, जूस पियो हल्का वाला, वो भी बिना मतलब मत पियो, शहद पानी पियो। कहते हैं मार के आगे भूत भागते हैं। क्या कहा? मार के आगे भूत भागते हैं। अब बुलडोजर के आगे अतिक्रमण भागता है, बुलडोजर के आगे भागता है, और उपवास के आगे रोग भागते हैं। ये हमने बीच वाला नया जोड़ दिया है। मार के आगे कोई कहता है हमको भूत चढ़े हैं, 10 20 15 चांटा मार दीजिए होश में, ये नहीं कान में मार दें, तो कहते नहीं ठीक है ठीक, उतर गए, हम जा रहे हैं, हम पीपल के पेड़ में वापस जा रहे हैं। तो मार के आगे भूत भागते हैं, और डांट के आगे समझदार सेवक समझ जाता है। और बुलडोजर के आगे जब बुलडोजर आ जाता है क्या करते हैं? भैया हटाओ अतिक्रमण। और उपवास के आगे रोग भागता है। चलिए, आज हम लोगों ने आधा घंटे में क्या किया, क्या सुना? आहार योग। क्या सुना? खाना को रवाना भी पड़ सकते हैं। जब ज़्यादा खा जाए, भूख ना हो, बोले हम खाना नहीं खाएंगे, अब रवाना करेंगे। अब आप खड़े हो जाइए, अब आ जाइए आप व्यायाम योग पर। आ जाओ बेटा। आज मैं आधा घंटे में आपको थका दूंगा। आप सोचते हैं मैं थकाना नहीं आता। चल भाई, चलिए इंजन दौड़ कर प्यारे, पहले भ्रमण योग कर लो। तुम और थोड़ा बैक में जाओ, थोड़ा सा, ये ठीक है ना? ये हाँ, तुम उधर जाओ, थोड़ा सा दिखाई पड़े। तुम इधर आ जाओ, क्या नाम है, अंकुश, तुम थोड़ा जरा सा थोड़ा सा ये। चलिए करिए भ्रमण योग। मुट्ठी बंद, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हम लोग एनसीसी में करते थे, अब पता नहीं एनसीसी होती कि नहीं होती आजकल। में जोड़ो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अंग्रेजी बोलो नहीं, अंग्रेजी से चिढ़ अपना। 99 98 97 96, कितना सरल व्यायाम है। इस लॉकडाउन में, सेमी लॉकडाउन में, कर्फ्यू लॉकडाउन में ये क्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि इस समय
आदमी घर में रहता है, बोले आज पकौड़ी बना दो, नहीं मन करता, आज हलवा बना दो, बना दो। तुम लाए क्यों नहीं भैया, हमारा भी ख्याल रखा करो थोड़ा। हम नहीं खाएंगे तो नहीं। नहीं खाओ, घर में बना है, होश में थोड़ा खा लो। नहीं, हमने होश में किनारे कर दिया। चलो भाई ठीक है, हम उसको नहीं कुछ बोले। अगर होश में किनारे किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो रात को सपने में खाओगे। बेहोशी में संयम करोगे, परहेज करोगे तो रात को सपने में खाओगे। कहो ये सोते सोते उठाओ चौका से खा जाओ, एक सोने में चलने की बीमारी होती है। करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर और भूख बढ़ाना हो तो करो, फेंको श्वास को। बेचारा कोरोना कहीं होगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो अगर भोजन से शक्ति चाहिए तो भोजन योग सीखना पड़ेगा। खरी भूख में खाना, भूख से कम खाना, चबा के खाना है, भोजन में रोटी दाल चावल कम खाना। भोजन के साथ पानी मत पीजिए, हमने कहा भोजन के साथ फल और जल, बने शरीर निर्बल। करते जाइए, एक पॉइंट रह गया। आजकल भोजन के बाद स्वीट डिश, क्या कहते हैं, स्वीट डिश, डिस्क। डिस्क माने क्या होता है, डिश 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 होगा, डिश डिश। DISH। स्वीट डिश खाने की बीमारी हो गई है भाई। गरीब आदमी, अरे खाना भोजन के बाद गुड़ खाने की आदत डालो, भोजन के बाद गुड़ खाने की आदत डालो। आम बड़ा प्रिय होता है, भोजन के साथ आम मत लो, नहीं तो आम आदमी नहीं रहोगे। फल का अलग समय होता है। आज एक वेबिनार हुआ है, उसमें बताया गया है चाय कॉफी के स्थान पर सवेरे फलाहार करिए। हाथ धो के खाइए, हैं। चौथाई हिस्सा चिड़ियों का, आजकल चिड़िया नहीं मिल रही। हम रोज रोटी डालते हैं, रोटी पड़ी रहती है, सब चिड़िया खा गए लोग बाग। चिड़िया खा गए, भैंस खा गए, ऊंट खा गए, सुअर खा गए, अब आदमी को खा रहा है। तरीके बदल गए। समाज में जितने MBA बढ़ेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। उनका काम ही होता है, MBA वालों क्या काम होता है, मेंटल ब्रेन काटो। समाज को सुखी नहीं रखोगे तो हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। चलिए अब आइए इंजन दौड़। 5 मिनट हो गया, अब करिए इंजन दौड़, करिए। करो, दिखाई पड़ रहा है बेटा? 5 मिनट 10 मिनट करके दिखा दो, पसीना आ जाएगा। हाँ। बस आज इतना ही। खड़े खड़े शवासन। दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ो, कलाई से, और नाभि के ऊपर जो है ना एक नाभि चक्र होता है, इसको भंवर गुफा कहते हैं। अगर नाभि में आपको जागरूक होना आ जाए तो मणिपुर चक्र जाग जाता है। खरी भूख लगेगी, भोजन न मिलने पे कमजोरी नहीं लगेगी। अगर भोजन न मिलने पे आपको कमजोरी लगती है तो ये एसिडिक भोजन, अम्लीय है वो। अगर वास्तविक भूख होती है, हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि 5 प्रकार की भूख होती है। समाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और भस्मक। 5 प्रकार की भूख होती है। आयुर्वेद का ज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, योग साधना का ज्ञान इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता कि भूख कितने प्रकार की है।
मंदाग्नि में हैवी भोजन कर रहे हैं और तीक्ष्णाग्नि में हल्का भोजन कर रहे हैं। क्या कहा? तीक्ष्णाग्नि में हैवी भोजन करना हाँ नुकसान करेगा, हल्का हल्का भोजन कर रहे हैं नुकसान करेगा। हैवी करना चाहिए। हैवी नहीं, पौष्टिक होगा हैवी। हाँ आपकी भाषा में हैवी। लोगों को यही नहीं पता कि भूख कितने प्रकार की होती है। समाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, भस्मक। भस्मक रोग ऐसा भयंकर रोग होता है कि हर 2 घंटे में खाना हजम हो जाता है। नेचुरोपैथों को ज्ञान नहीं है, कई नेचुरोपैथों को भस्मक में भी उपवास कराए पड़े हैं। ज्ञान होना चाहिए। हम आपको आयुर्वेद की बातें बताएंगे, धातु तो बताएंगे, अभी बताएंगे, बता देंगे। ऐसे धातुएं 7 प्रकार की होती हैं। वैद्य जी ने कहा धातु जाती है, उस हम केवल वीर को ही धातु मानते हैं। प्रकृति जानना चाहिए, हमारी प्रकृति कैसी है। पत्नी के प्रकृति ठंडी है, पति के प्रति गर्म है। अब एसी चल रहा है, ठंडा वाला और ठंडा हो गया, गर्म वाला मजे में हो गया है। बड़ी समस्या है ना, बड़ी समस्या है कि नहीं समझ तो कैसे हम प्रकृति बदलें हैं? अगर एसी नहीं बंद कर सकते हो तो ठंडी प्रकृति वाला बाई नाक में रुई लगा ले। तरीके सब हैं, ऐसे सब बताएंगे धीरे धीरे क्या है। चलिए बस आज हम जो है आपको थोड़ा बदल दें, क्योंकि वही रोटी दाल खाते खाते उब गए आप हैं। चलिए आप इधर आ जाइए श्रीमान जी, इधर लेट जाइए, पैर इधर रखिए फलाहार की तरफ, आगे से बढ़ो ना। ये चलो ऐसे पीठ के बल, पीठ किधर है? ये कुछ हमारा भाग चक्र ऐसा है कि तैयार करते हैं, जब कुछ तैयार हो जाते हैं काम लायक तो फिर कहते हैं हम अपना घर अपनी दुकान चलाने लगते हैं। दुकान चलाना कोई आसान काम है? इतने लाभ होते हैं। बैंक से लोन ले लिया कि साहब 10 लाख का दुकान चलाएंगे, दुकान चलाने के ला नहीं मालूम है। हम आपको पढ़ाएंगे प्रबंधन कैसे करें। हमने 50-51 साल यही सब किया है। अपना स्वास्थ्य ठीक रखा है, अपना मन पॉजिटिव रखा है, अपने घर को टूटने नहीं दिया है। यही सब ज्ञान इकट्ठा किया, लिखा, 50 बक्सों में लिखा भरा है। अब हमारे समय आ गया वर्क का, अब हमारे कर्म का समय आया। जब कर्म का समय आता है तो बोले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, हाथ नहीं उठता, रात को नींद नहीं आती, आंव बन रही है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रिवेंशन हेल्थ नहीं बताया गया। प्रिवेंशन हेल्थ केवल 3 ग्रंथों में थे। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करें कि बीमार ना पड़े, और क्या करें कि बीमार हो जाए तो बिना दवा के ठीक हो जाए। हमारे आयुर्वेद का प्रिवेंटिव पार्ट, जड़ी बूटियों का पार्ट, कभी ज़्यादा खा जाए मस्ती में तो छोटी हर चूसो, 2-3 मुंह में डाल लो, 15 मिनट में सब भस्म। आइए, लोग समझते हैं योग माने योगासन, प्राणायाम, ध्यान। पहले केवल योगासन, हमारे ज़माने में योग माने योगासन था। फिर धीरे धीरे श्रद्धेय बाबा रामदेव जी आ गए मैदान में, तो प्राणायाम की बहुलता हो गई। अब ध्यान पर लोग बहुत ध्यान देने लगे हैं। तो आप लोग लेट जाइए अपने जगह पर। आज हम आपको 3 आसन ऐसे बताएंगे, 4 बता सकते हैं कि इन आसन को आप डेली करेंगे। हाँ, अगर आंतों में सूजन है, महिलाओं के गर्भाशय में शिष्ट है सूजन वाला, तब आप नहीं करेंगे। तो ये आसन इतने बढ़िया हैं कि इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पौष्टिक भोजन भी हजम होने लगता है। तो पहला हम करेंगे आज, थोड़ा परंपरा से हट के चल रहे हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैरों को मिला लीजिए, गर्दन बीच में रखिए, दोनों हाथों को बगल में कर लीजिए, हथेली का मुंह जमीन की ओर कर दीजिए। वेरी गुड। हथेली का मुंह जमीन की ओर कर दीजिए। श्री जागेश जी, हथेली का मुंह
जमीन की ओर करिए। ये आसन की तैयारी हो गई। अब करेंगे उत्थान पादासन। उत्थान पादासन, पैर फैला दीजिए श्री दीक्षित जी, दोनों पैर मिलाइए। नहीं मिले कोई बात नहीं। अगर मान लो जांघ में चर्बी ज़्यादा है, बहुत मोटे हैं, नहीं मिल रहा तो थोड़ा फैला लीजिए, कोई टेंशन नहीं करना है। अब हाथों पे हल्का सा जोर देंगे और पहले दायां पैर उठाएंगे। एक उठाइए दायां पैर, इतना कि आंखों से दिखाई पड़ने लगे, ज़्यादा नहीं। आंखों से जहां दिखाई पड़ने लगे वहां रोक दीजिए। क्या, 2, नीचे लाइए। 3, बायां पैर, जल्दी ना करिए। 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 10 11, 1 2 3 4 5 12। इसका नाम है एक पाद उत्थान आसन। अभी हम श्वास कहाँ रोकना है नहीं बताएंगे, अभी पहले सिंपल तरीके चलिए, सरल तरीके। इसका नाम है उत्थान पाद आसन। इसमें असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन पर बड़ा जबरदस्त जोर पड़ता है। इससे वो मल, नया मल चिपकने नहीं पाता और पुराना मल धीरे धीरे नियमित करने से वो ढीला हो जाता है। अब करेंगे द्विपाद उत्थानासन। एक, बेटा धीरे से उठाओ, ज्यादा उठा गई। 2, 3, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल करो। 7, 1 2 3 4 5 8 9, जहां दिखाई पड़ने लगे अंगूठा, 1 2 3 4 5 10। कोई बात नहीं, तुम एक एक पैर उठाओ। अगर नहीं उठ पा रहा दोनों, अगर मालूम पैर सीधा नहीं उठ रहा है तो कोई बात नहीं, एक पैर उठाओ, एक पैर उठा के दिखाओ। ठीक, ठीक, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आसन जितना आप स्लो करेंगे उतना आपको कोई झटका नहीं लगेगा। इसका नाम है उत्थान पाद आसन। ये आसन जो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, देखिए ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, इसका एनाटॉमिकल नाम है। तो असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन के मोड़ पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यहीं तो मल रुका रहता है। तो पहले आपने एक पाद किया, फिर आपने द्विपाद किया। इसके बाद अगर आपको थकान लगती है तो 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए शवासन में चले जाते हैं। चलिए अब दूसरा आसन करेंगे, उसका नाम है नौका आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, सॉरी हाथ मिलाइए, दोनों हाथों के बगल में करिए। ये आप यहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसी सुविधा हो। हम ऐसे कराते हैं पर आपको जैसी सुविधा हो। अब इसमें जो कमर का हिस्सा है, ये हिस्सा सेक्स ऑर्गन के लटकाव तक का पोर्शन, और ये आपका इतना पोर्शन लगभग 6 इंच से 9 इंच, ये हिस्सा जमीन पे रहेगा, बाकी हिस्सा उठेगा। एक, ये भी उठाओ, बहुत सुंदर, बराबर, बहुत सुंदर। 2, 3, वहां ज्यादा उठ गया बेटा। 4, 5, थोड़ा उठाओ।
सिर भी उठाओ। 6, अभ्यास से आ जाएगा। 7, 1 2 3 4 5, 8, 9, 1 2 3 4 5, 10, शवासन। इसका नाम है नौका आसन, बोट आसन। ये आसन भी बहुत अच्छा है पाचन संस्थान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और तीसरा है उदर पवन मुक्त आसन। क्या है? उदर पवन मुक्त आसन। लोगों की गैस फंस जाती है, डकार नहीं आती है, नीचे से हवा नहीं खुलती, बेचारे जोर लगाते रहते हैं, तब कहीं हल्की से खुलती है। तो उदर पवन मुक्त आसन, उदर माने इस बॉडी, इसको पूरा उदर कहते हैं। लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको उदर कहते हैं ना। पवन, पवन माने हवा, मुक्त माने छुटकारा, यानी उदर, उदर के पोर्शन में जो हवा रुक जाती है श्रमविहीन जीवन की वजह से, ठूस ठूस के खाने की वजह से, बिना चबाए खाने की वजह से, पौष्टिक भोजन अधिक करने से। तो इस आसन को कैसे करेंगे? पहले दाहिना पैर मोड़ेंगे, उठाएंगे। 1, उठाइए दाहिना पैर, उसको नीचे रखिए। 2, दाहिना पैर मोड़िए। 3, हाथ से पकड़िए। 4, ठुड्डी लगाइए। ये देखिए, सेकंड पैर सीधा रखो। 5 गिनती में, 10 गिनती में रुका। अब 6, सिर नीचे करिए। 7, हाथ हटाइए। 8, पैर तिरछा करिए। 8, नीचे करिए, कहीं संख्या गड़बड़ हो गई। दूसरा पैर लीजिए। 9, बाएं पैर उठाइए। 10, घुटना मोड़िए। 11, पकड़िए हाथ से। 12, इसमें हम लोग श्वास निकाल करते हैं। 5 गिनती में, 10 गिनती में। 13, सिर नीचे। 14, हाथ नीचे। 15, पैर तिरछा। 16, नीचे। इसको क्रम से करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आप आसन 4 करिए, 8 करिए, लेकिन जितने करिए वो 100% शुद्धता से करिए। फिर आगे चल के बताएंगे कहाँ श्वास भरना है, कहाँ श्वास रोकना है, कहाँ श्वास निकालना है, कहाँ श्वास बाहर रोकना है। फिर और आगे अगर प्रभु की कृपा हुई तो इसमें सिखाएंगे आसन विजुअलाइजेशन, कैसे एनाटॉमिकल विजुअलाइजेशन करें। तब आपको योगासनों में मेडिटेशन का भी लाभ मिल जाएगा। अरे भाई, आज से 51-52 साल पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूंगा, इसी को कैरियर बनाऊंगा, इसी पर खोज करूंगा। मैं कितना दूरदर्शी 52 साल पहले निर्णय लिया था कि मुझको प्राकृतिक चिकित्सा और योग विद्या पे ही काम करना है। तो हम लोग दूरदर्शी का निकटदर्शी भी नहीं है। अब सारी सरकार कह रही है, दुनिया कह रही है, कम टू योगा, कम टू नेचुरोपैथी, कम टू हर्बल थेरेपी, कम टू रेकी साधना, है, कम टू सबकॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी, कम टू लाफिंग थेरेपी, कम टू सिंप्लीफिकेशन थेरेपी। ये काम मैंने 52 साल पहले शुरू कर दिया था। इसलिए चलो लौट चले। नहीं, अभी तो कोरोना आया है, अब वो ब्लैक फंगस आ गया है, व्हाइट भी आ गया, रेड फंगस आ गया। हिंदी में बोले कि सड़ान,
रोटी सड़ रही है। आज हमने देखा हमारा नींबू ब्राउन फंगस का शिकार हो गया। नींबू आज हम डाल रहे थे, देखा उसमें ब्राउन ब्राउन सड़ा था। अब अभी कुछ दिन निकलेगा, नींबू में ब्राउन फंगस फैल रहा है, फलों में फैल रहा है। वारे मेरे अज्ञानी वैज्ञानिकों, अरे हिंदी में नाम उसका सड़ान, बोले ब्रेड में फंगस आ रहा है। अरे फंगस के एक ही इलाज है, धूप दिखाओ, गौमूत्र से धुलाई करो, शिवामू से धुलाई करो। सिंपल सा, पेट ठीक रखो, अल्कलाइन फूड लो, थोड़ा आमदनी कम करो, एक सीमा के बाद पैसा परमार्थ में लगाओ, तो पैसा तुम्हारे लिए श्राप हो जाएगा। चलो कहोगे आनंद जी योग सिखाओ, अरे ये भी योग है, ये नैतिकता योग। योग बिना यम नियम के बेकार है। अष्टांग योग यम नियम के बिना बेकार है, और साष्टांग योग बिना शोधन के बेकार है। चलिए अब आइए द्विपाद पवन मुक्तासन। दोनों पैर उठाइए, 1 2 पैर मोड़िए, 3 हाथ से पकड़िए, 4 श्वास निकाल के ठुड्डी, ऐसे 5 गिनती में 10 गिनती में ऐसे रुके रहिए। इस आसन में झूला झूल सकते हैं, जरा झूला झूलिए श्रीमान जी, झूला झूलिए ऊपर नीचे, ये देखिए, वाह बहुत सुंदर। ये देखिए, अब जिनके सर चर्बी कम है उनको तो चटाई नुकसान दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा गद्दा बिछा लो। दीक्षित जी को बड़ा आनंद है इस आसन में। फंस गई बेटी अमृता बेचारी, इसके शरीर में चर्बी कम है और चटाई करो। इससे स्पाइनल कार्ड की मसाज हो जाती है। आजकल मशीनें आ गई हैं, स्पाइनल कार्ड की मसाज कैसे करें, इसमें कर लीजिए, है कितनी बढ़िया है। बस अब इसी आसन में जरा साइकिलिंग कर लीजिए, हाथ पैर चलाइए, वाह केवल हाथ पैर चलाइए धीरे धीरे, और घुटना उठाइए, आपका हिप का जोड़ नहीं हिल रहा है, इसको भी हिलाइए। हाँ ये पूरा सिर को उठा लीजिए, हाँ थोड़ा लाफिंग कर लीजिए। शवासन। पहला हमने किया एक पाद उत्थानासन, उसके बाद हमने किया द्विपाद उत्थानासन, इसके बाद हमने किया नौका आसन, फिर हमने किया उदर पवन मुक्तासन, एक पाद उदर पवन मुक्तासन, फिर हमने किया द्विपाद उदर पवन, फिर हमने किया बाल मचलन। इसका नाम है योग में बाल मचलन। पहले तो घर में 4 6 8 10 बच्चे होते थे, 1 2 3 4 अपने, 1 2 3 4 चाची चाचा के, तो सब बच्चे रोते थे। जब बच्चे रोते थे तो बेचारी 15 मिनट आधा घंटा माँ खाना बनावेगी, बच्चों को संभाले, बच्चे रोते रहते थे। हमारे तो गुरुदेव कहा करते थे जब बच्चा रोवे तो उसको चूटियाँ काट लो जोर से और रोवे, जब रोएगा तो उसके लंग्स मजबूत होंगे। हाँ हमारे आजकल बच्चे रोने नहीं पाते, पकड़ा देते हैं वो स्मार्टफोन, फोन स्मार्ट रहता है और आदमी स्मार्ट हो जाता है। क्यों भाई दीक्षित जी हैं? बोले देखो बेटा अभी कार्टून देख रहे हो, फिर बाद में फिर कार्टून देखना। ऐसी गंदी गंदी पॉर्न आती हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो बातें शादी की पहले देखनी चाहिए, हमारे बच्चे शादी के बहुत पहले देख लेते हैं, फिर शादी के लायके नहीं रहते। देखो मुझे डरवा नहीं लगता कि तुम क्या कहोगे हमको, हम तो तुमको अच्छी बात बता दे रहे हैं। पहले 14 नरक होते थे,
हम लोग गांव के मेला में दिखाया जाए, 15वां नरक आ गया है नया, रो नरक। अभी कम है, अभी कम है, अभी 2 प्लाट कम है, 3 प्लाट कम है, अभी बच्चा 7 पीढ़ी तक नहीं खा पाएंगे। इसका नाम है रो नरक। मैंने रोते रहो और के लिए। कुछ बच्चों के कमाने के लिए भी व्यवस्था रखो, वो भी अपना पुरुषार्थ करें। फिर साइकिलिंग करो, अभी टाइम है हमारे पास 3 मिनट, करो साइकिलिंग, पूरा हाथ पैर चलाओ। जब बच्चे ना स्मार्टफोन ना दो, बल्कि और चूटियां काट दो, फिर बच्चा चुप हो जाए, फिर चूटियां काट लो, रुलाओ सारे को आधा घंटा। वो तो रो ही रहा है, वो तो रो ही रहा है बेचारा। इससे आपका लंग्स मजबूत हो। बच्चों को गुब्बारा फुलाने को दो, लंग्स मजबूत हो, जब ज्यादा जोर से कर रहे हो। है, बच्चों को शंख बजवाओ। अगर बच्चे शंख बजाने लगे रोज 1 मिनट 2 मिनट, तो उनके लंग्स खराबे नहीं होंगे। गुब्बारा फुलवाओ। बस एक है छुक छुक प्राणायाम, कहीं पढ़ा किताब में किसी में? छुक छुक प्राणायाम। देखो हम लोग बचपन में थे, खेलते थे, करो, बैठ जाओ, जब ऑक्सीजन कम हो ना, एक छुक छुक प्राणायाम किया करो। अरे क्या डर रहे हो, करो। डर रहे हैं छुक छुक करने का, पुक पुक ना हो जाए। अरे करो। डॉक्टर आनंद जैसा आदमी मिलेगा नहीं, सारा ज्ञान तुमको पढ़ा रहा है। ऊंची ऊंची बातें करोगे, ऊंची ऊंची बातें पढ़े लिखो से करना। छुक 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 ऐसे करो, ये अब ब्लैक फंगस के अस्पताल बनेंगे, ऑक्सीजन के अस्पताल बनेंगे, वो कुछ दिन बाद कोई काम ही नहीं करेगा। ढोल गंवार डॉट डॉट नहीं बोलेंगे। हमारे गुरुजी कहते थे, ढोल गंवार शूद्र पशु कर्मचारी, ये सब देख रेख अधिकारी। अरे क्या करें, कल बाबा रामदेव बेचारा फंस गया। दिन भर अखबार में आता है, ये और लापरवाही, वो लापरवाही, मरीज बाहर पड़ा रहा, बेचारा वो कुछ ज्यादा सही बोल गया। वास्तव में एलोपैथिक इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी है, पर इमरजेंसी हो तब ना, कि इमरजेंसी की आवश्यकता 1 महीने की लगा दी गई 2 साल। आई एम नॉट अगेंस्ट इमरजेंसी। हम तो वर्तमान में डिक्टेटरशिप की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। ऐसा होता है कि इमरजेंसी बनाई गई है तो इसका भी कुछ उपयोग है, पर बिना मतलब इमरजेंसी लगा दो, क्या कहा? इसमें कोई दो राय नहीं है। एलोपैथिक की वजह से हमारी एज बढ़ गई। पहले 38 साल एज थी, आज अब 68 साल की एज है। पहले झटका मौत होती थी, अब हलाल मौत होती है। मालूम है हलाल झटका में क्या अंतर है? पहले झटका मौत हो गई, अब हलाल मौत है, चल रहा है 15 दिन 20 दिन, यहाँ नली लगी है, यहाँ नली लगी, यहाँ नली लगी है, और बहुत से बच भी जाते हैं। चलो सीधे बैठे। कोई शिकायत हो मेरी भाषा पर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत मेरे अंदर बहुत क्षमाशीलता बढ़ गई है। चलो सीधे बैठ जाओ। 3 बार ओम ध्वनि कर लो। ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। ये ऐसा प्राणायाम है, अगर आप 5 मिनट करो ईमानदारी से तो पेट का व्यायाम भी हो जाए, लंग्स का व्यायाम भी हो जाए, और ब्रेन का व्यायाम भी हो जाए। और ईश्वर का आदि नाम भी यही है। श्वास को भरो, ओम।
नाक से श्वास भरेंगे, मुंह से नहीं भरेंगे। फिर पुनः आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। आज हम लोगों ने 60 मिनट के अंदर आहार योग सीखा, जल्दी क्यों जगना चाहिए, व्यायाम 3 आसन 4 आसन सीखे हम लोगों ने, हैं? ये बहुत जरूरी है। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आज हमने परिवर्तन किया है, बस इतना बहुत। किंग कर लो, तुम्हारा मन हो तो। किंग तो कर चुके हो गए। किंग तो सवेरे उठते ही किया करो, 2-4-6 बार कर लो। चलिए रिलैक्स। हाँ जी, कुछ मैटर मिला कि नहीं मिला आज? बढ़िया। तुमको भी योगी बनना है।